राम 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 नारायण नारायण। अमावस्या, पूर्णिमा, व्यतिपात आदि पर्वों के दिन किसी को दुख नहीं देना है, ये कालगत अहिंसा है। संत के मिलने पर, पुत्र के जन्मदिन पर, पिता के निधन दिवस पर किसी को दुख नहीं देना, ये समयगत अहिंसा है। गाय, हिरण आदि को तथा गुरुजन, माता पिता, बालक आदि को दुख नहीं देना है, यह व्यक्तिगत अहिंसा है। किसी भी देश, काल आदि में क्रोध, लोभ, मोह पूर्वक किसी को भी शरीर, वाणी और मन से किसी भी प्रकार से दुख न देने से यह सार्वभौम अहिंसा महाव्रत कहलाती है। उपाय, जैसे साधारण प्राणी अपने शरीर का सुख चाहता है, ऐसे ही साधक को सबके सुख में अपना सुख, सबके हित में अपना हित और सबकी सेवा में अपनी सेवा माननी चाहिए। अर्थात सबके सुख, हित और सेवा से अपना सुख, हित और सेवा अलग नहीं माननी चाहिए। सब अपने ही स्वरूप हैं, ऐसा विवेक जागृत रहने से उसके द्वारा किसी को भी दुख देने की क्रिया होगी ही नहीं और उसमें अहिंसा का भाव स्वतः आ जाएगा। शांति, शांति नाम सहनशीलता अर्थात क्षमा का है। अपने में सामर्थ्य होते हुए भी अपराध करने वाले को कभी किसी प्रकार से किंचन मात्र भी दंड न मिले, ऐसा भाव रखना और उससे बदला लेने अथवा किसी दूसरे के द्वारा दंड दिलवाने का भाव न रखना ही शांति है। उपाय, सहनशीलता अपने स्वरूप में स्वतः सिद्ध है, क्योंकि अपने स्वरूप में कभी विकृति आती नहीं। अतः कभी अमुक ने दुख दे दिया, अपराध किया, ऐसी कोई वृत्ति आ भी जाए तो उस समय यह विचार स्वतः आना चाहिए कि हमारा कोई बिगाड़ कर ही नहीं सकता, हमारे में कोई विकृति आ ही नहीं सकती, वह हमारे स्वरूप तक पहुंच ही नहीं सकती। ऐसा विचार करने से क्षमा भाव स्वतः आ जाता है। दूसरा, जैसे भोजन करते समय अपने दांतों से अपनी जीभ कट जाए तो हम दांतों पर क्रोध नहीं करते, दांतों को दंड नहीं देते। हाँ, जीभ ठीक हो जाए यह बात तो मन में आती है, पर दांतों को तोड़ दे ये भाव मन में कभी आता ही नहीं। कारण कि दांतों को तोड़ेंगे तो एक नई पीड़ा और पैदा हो जाएगी, इस प्रकार पीड़ा भी दुगनी हो गई। इससे हमको ही तो दुख होगा, हमारा ही अनिष्ट होगा। ऐसे ही बिना कारण कोई हमारा अपराध करता है, हमें दुख देता है, उसको अगर हम दंड देंगे, दुख देंगे तो वास्तव में हमारा ही अनिष्ट होगा, क्योंकि वह भी तो वास्तव में हमारा ही स्वरूप है। 6 अध्याय का 29वां। आर्जवम, सरल सीधेपन के भाव को आर्जव कहते हैं। साधक के शरीर, मन और वाणी में सरल सीधापन होना चाहिए। शरीर की सजावट का भाव न होना, रहन सहन में सादगी तथा चाल ढाल में स्वाभाविक सीधापन होना, ऐठ अकड़ न होना, ये शरीर की सरलता है। छल कपट, ईर्ष्या द्वेष आदि का न होना तथा निष्कपटता, सौम्यता, हितैषिता, दया आदि का होना, यह मन की सरलता है। व्यंग्य, निंदा, चुगली आदि न करना, चुभने वाले एवं अपमानजनक वचन न बोलना,
तथा सरल, प्रिय और हितकारक वचन बोलना, ये वाणी की सरलता है। उपाय: अपने को एक देश में मानने से, अर्थात स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ संबंध रखने से अपने में दूसरों की अपेक्षा विशेषता दिखती है। इससे व्यवहार में भी चलते फिरते, उठते बैठते आदि क्रिया करते हुए कुछ टेढ़ापन, कुछ अकड़ आ जाती है। अतः शरीर के साथ अपना संबंध न मानने से और अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि रखने से ये अकड़ मिट जाती है और साधक में स्वतः सरलता, नम्रता आ जाती है। आचार्योपासनम, विद्या और सदुपदेश देने वाले गुरु का नाम भी आचार्य है और उनकी सेवा से भी लाभ होता है। परंतु यहां आचार्य पद परमात्म तत्व को प्राप्त जीवन मुक्त महापुरुष का ही वाचक है। आचार्य को दंडवत प्रणाम करना, उनका आदर सत्कार करना और उनके शरीर को सुख पहुंचाने की शास्त्र विहित चेष्टा करना भी उनकी उपासना है। पर वास्तव में उनके सिद्धांतों और भावों के अनुसार अपना जीवन बनाना ही उनकी सच्ची उपासना है। कारण कि देहाभिमानी की सेवा तो उसके देह की सेवा करने से ही हो जाती है, पर गुणातीत महापुरुष के केवल देह की सेवा करना उनकी पूर्ण सेवा नहीं है। भगवान ने देवी संपत्ति के लक्षणों में आचार्योपासनम पद न देकर यहां ज्ञान के साधनों में उसे दिया है। इसमें एक विशेष रहस्य की बात मालूम देती है कि ज्ञान मार्ग में गुरु की जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता भक्ति मार्ग में नहीं है। कारण कि भक्ति मार्ग में साधक सर्वथा भगवान के आश्रित रहकर ही साधन करता है। इसलिए भगवान स्वयं उस पर कृपा करके उसके योगक्षेम का वहन करते हैं। 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। उसकी कमियों को, विघ्न बाधाओं को भगवान ही दूर करते हैं। 18वें का 58वां। और उसको तत्व ज्ञान की प्राप्ति करा देते हैं। 10वें का 11वां। परंतु ज्ञान मार्ग में साधक अपनी साधना के बल पर चलता है, इसलिए उसमें सूक्ष्म कमियां रह सकती है। जैसे पहली, शास्त्रों एवं संतों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके जब साधक शरीर को अपनी धारणा से, अपने से अलग मानता है, तब उसे शांति मिलती है। ऐसी दशा में वह यह मान लेता है कि मुझे तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया। परंतु जब मान अपमान की स्थिति सामने आती है अथवा अपनी इच्छा के प्रतिकूल या अनुकूल घटना घटती है, तब अंतःकरण में शोक, हर्ष पैदा हो जाते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि अभी तत्व ज्ञान नहीं हुआ है। दूसरी कमी, किसी आदमी के द्वारा अचानक अपना नाम सुनाई पड़ने पर अंतःकरण में इस नाम वाला शरीर मैं हूं ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है, तो समझना चाहिए कि अभी मेरी शरीर में स्थिति है। साधना की ऊंची स्थिति प्राप्त होने पर जागृत अवस्था में तो साधक को जड़ चेतन का अच्छी तरह विवेक रहता है, पर निद्रावस्था में उसकी विस्मृति हो जाती है। इसलिए नींद से जगने पर साधक उस विवेक को पकड़ता है, जबकि सिद्ध महापुरुष का विवेक स्वाभाविक रूप से रहता है। चौथा, साधक में पूज्य जनों से भी मान आदर पाने की इच्छा हो जाती है। जैसे जब वह संतों या गुरुजनों की सेवा करता है, सत्संग आदि में मुख्यता से भाग लेता है, तब उसके ऐसा भीतर भाव होता है कि ये संत या गुरुजन मुझे दूसरों की अपेक्षा श्रेष्ठ माने, यह उसकी सूक्ष्म कमी है। इस प्रकार साधकों में कई कमियों के रहने की संभावना रहती है, जिनकी तरफ ख्याल न रहने से
वे अपने अधूरे ज्ञान को भी पूर्ण मान सकते हैं। इसलिए भगवान आचार्योपासनम पद से यह कह रहे हैं कि ज्ञान मार्ग के साधक को आचार्य के पास रहकर उनकी अधीनता में ही साधन करना चाहिए। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में भी भगवान ने अर्जुन से कहा है कि तू तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष के पास जा, उनको दंडवत प्रणाम कर, उनकी सेवा कर और अपनी जिज्ञासा पूर्ति के लिए नम्रता पूर्वक प्रश्न कर, तो वे तत्वदर्शी ज्ञानी महात्मा तुझे ज्ञान का उपदेश देंगे। इस प्रकार साधन करने पर वे महापुरुष उसकी उन सूक्ष्म कमियों को, जिनको वह खुद भी नहीं जानता, दूर करके उसको सुगमता से परमात्म तत्व का अनुभव करा सकते हैं। साधक को शुरू में ही सोच विचार कर आचार्य संत महापुरुष के पास जाना चाहिए। आचार्य माने गुरु कैसा हो, इस संबंध में ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए।